कहते हैं गजल सिर्फ एक गायकी नहीं होती, ये तो दिल की उन अनकही बातों की आवाज है जो जब लफ्जों में ढलती है और सुरों का साथ पाती है तो सीधे रूह तक पहुंचती है। गजल की असली खूबसूरती यही है कि वो शोर नहीं करती, वो तो दबे पांव बेहद खामोशी से दिल में उतरती है और फिर बरसों के लिए वही बसेरा कर लेती है। जब शायरी की नजाकत और सुरीली गायकी का संगम होता है तब एक ऐसी महफिल सजती है जिसे सुनने वाला सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि जीता है। और आज नमस्कार रायपुर की एक कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज हमारे बीच हिंदुस्तानी गजल गायकी की उस रिवायत के रक्षक मौजूद हैं जिनकी आवाज में जयपुर घराने की खुशबू और रूहानियत बसती है। जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। जी हाँ, अगर आपने इस आवाज के मिठास से अंदाजा लगा लिया है तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया भर के श्रोताओं के दिलों में इबादत जैसी जगह बनाने वाले पद्मश्री से सम्मानित मशहूर गजल गायक अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब। आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गजल की खूबसूरती ये है कि हर शेर अपने भीतर एक अलग दुनिया समेटे होता है। जब आप किसी गजल को गाने के लिए चुनते हैं तो सबसे पहले आप किस चीज को महसूस करते हैं? शायरी की गहराई, उसका भाव या उसके सुरों की मिठास? सबसे पहले तो हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको हमारा प्यार भरा आदाब। हम अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है वो ये है कि सबसे पहली चीज होती शायरी जी। वो शायरी पढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरत है क्योंकि शायरी में सब कुछ छिपा होता है। जब तक वो शायरी, वो कविता नहीं पढ़ेंगे, उसकी गहराई को नहीं समझेंगे तो कंपोजिशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अपने आप में मैंने बताया आपको शायरी में ही बहुत कुछ छिपा होता है। फिर जो इस काम को करते हैं, गुलकार हों, मौसीकार हों या शायर हों, फिर वो उस चीज से मापते हैं कि इसके भावार्थ क्या है। तो जब शायरी पढ़ते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि ये शायर जो कुछ कह रहे हैं इनका अपना अंदाजे बयां के साथ साथ कहने का तरीका क्या है, क्या कहना चाहते हैं। जैसे गालिब साहब की बहुत मशहूर, सब लोग जानते हैं, दिल ढूंढता है फिर वही। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ जिसमें बारीकी छिपी है, जो आपका सवाल है उसका जवाब। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। फुर्सत की रात दिन कोई अल्फाज नहीं है, सिर्फ यह पॉज अगर नहीं लगेगा तो उसके मीनिंग से नहीं निकलेंगे। तो यही चीजें छिपी होती हैं। उसके साथ साथ फिर जो आदमी इसको कंपोजिशन या कंपोजर करने जा रहा है कंपोजिशन, वो फिर देख लेता है कि इसके भावार्थ ये है कि वो ये कह रहा है कि वो जो हम पहले मिलते थे, फिर ढूंढता है दिन वही फुर्सत की रात दिन बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। उसका मतलब ये है कि वो दिन, वो पल, वो जगहें, वो टाइम हम महसूस कर रहे हैं कि जहां हम मिलते थे, जहाँ हमारी बातें होती थी, गुफ्तगू होती थी और हम एक दूसरे से मिलके ये बताना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। वाकई गजल की यही नजाकत उसे खास बनाती है और जब दो आवाजें मिलकर उसे पेश करती हैं तो उसका रंग और भी गहरा हो जाता है। आप दोनों की जुगलबंदी गजल की दुनिया में एक मिसाल मानी जाती है। अपने वर्षों की साथ की यात्रा में सुरों का ये तालमेल किस तरह और मजबूत होता गया? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने खास तौर से हम लोगों को ये कहा कि आपके नज़्र है। वो कहते हैं हम लोगों के लिए, जोड़ी के लिए, कि सूरज चंदा जैसी जोड़ी तुम दोनों, दिन का राजा रात की रानी तुम दोनों, एक दूसरे से मिलके पूरे होते हैं, आधी आधी एक कहानी हम दोनों। तो पूरी कहानी जब थी जब हम दोनों भाइयों से मुराद है कि माँ बाप की जब औलाद होते हैं तो
उनके खून मिलते हैं, दिल मिलते हैं, दिमाग मिलते हैं, ख्यालात मिलते हैं। फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग कुदरती ऐसी है कि जब से हम पैदा हुए, साथ ही हम लोगों ने स्कूलिंग की, साथ ही मौसीकी सीखी, साथ ही स्कूल छोड़ दिया और साथ ही आगे बढ़े। तो ये कुदरत की तरफ से हमें बख्शा हुआ एक इनाम है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो हम अपनी बात को कहते हुए, आधी बात मैंने कह दी, आधी मोहम्मद हुसैन साहब आपसे करेंगे, लीजिए। अक्सर कहा जाता है कि अच्छी गजल वो है जो सुनने वाले को अपनी कहानी लगे। तो क्या कभी कोई श्रोता आपसे मिला हो जिसने कहा हो कि आपकी गजल ने उसकी जिंदगी के किसी खास पल को छू लिया? देखिए, हर एक गजल में कोई ना कोई कहानी छुपी हुई होती है। तो गले में उनके खुदा की अजीब बरकत है। वो जब भी गाते हैं एक रोशनी से होती है जी। तो एक ख्यालात तो कहीं ना कहीं टकराते हैं, तो किसी न किसी की जिंदगी उसमें ढूंढता है वो शख्स जो सुनता है। कहानी मेरी दूर रहते जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। वाह। जी, आपकी गजलों ने कई पीढ़ियों को छुआ है। आज के युवा जो गजल गाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सीख या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो खुद ही सीखते रहते हैं। जब तक इंसान सीखता रहता है तब तक तो वो आगे बढ़ता है जी। और जहाँ वो लक्ष्मण रेखा खींच देता है वहीं खत्म हो जाता है। तो जैसे कि गजल की दुनिया में आवाज से ज्यादा एहसास की अहमियत मानी जाती है, तो एक गजल गायक होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे पहले तो इल्म सीखना जरूरी है। जी। जो आर्ट है उसका अपने उस्ताद से सीखना बहुत जरूरी है आपका। उसके साथ साथ आपको कितना भी बड़ा फनकार कुदरत बना दे, उसके बाद ऑडियंस आपको चाहने लगे, लेकिन अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो मोहब्बत, अदब, ये ऐसी चीजें हैं जो कायम रहती हैं, चाहे कितना ही बड़ा फनकार हो, चाहे किसी भी फील्ड का बादशाह आदमी हो। लेकिन अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो शायद उसकी आर्ट पे भी हर्फ आएगा, लेकिन परंतु बट ये लग जाएंगे, वो नहीं लगना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सर, आजकल संगीत बहुत तेज और तात्कालिक हो गया है, लेकिन गजल ठहर कर सुनने की कला सिखाती है। क्या आपको लगता है कि गजल हमें जिंदगी को थोड़ा धीमे और गहराई से जीना भी सिखाती है? बिल्कुल सिखाती है, क्योंकि उसमें गहराई होती है, इसीलिए तो आदमी उसमें सोच भी होता है, सोच होता है, गहराई होती है, अपनापन होता है, तो उसमें वो डूब जाता है। तो यही गजल की खूबसूरती है कि वो अपने आप में उस इंसान को अपना बना लेती है और वो गजल का वो इंसान बन जाता है। ये सच्चाई है। गजल की असली ताकत यही है कि वो समय के साथ बदलती नहीं, बल्कि हर दौर में दिलों को छूती रहती है। आपकी आवाज और आपकी गायकी ने इस परंपरा को सिर्फ जिंदा ही नहीं रखा, बल्कि उस नई पीढ़ियों तक पहुंचाया है। नमस्कार रायपुर में आपसे बातचीत करना हमारे लिए सचमुच एक यादगार अनुभव रहा। हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, शायकीन सुन रहे हैं, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने आकाशवाणी रायपुर के जरिए हमारा साक्षात उनसे कराया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, गजल की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल में उतर जाती हैं। शब्द जब एहसास बनकर सुरों में ढलते हैं तो हर श्रोता अपने दिल की कोई न कोई कहानी उसमें ढूंढ ही लेता है। तो आइए इस खूबसूरत एहसास को संगीत के साथ महसूस करते हैं। सुनते हैं गजल की दुनिया का एक बेहद मशहूर और दिलकश गीत, जिसे अपनी सादगी भरी आवाज से अमर बना दिया जगजीत सिंह ने। गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो
बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो। मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो।